नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अंजलि भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर बाद गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। जनाजा यहां पर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि 10 बजे का समय बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आसपास धारा 144 लगाई गई है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। भीड़ को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। मुख्तार के बाहर, घर के बाहर सुरक्षा कड़ी है। आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें हार्ट अटैक ही मौत का कारण बताया जा रहा है, जो कि शुरुआत में बताया गया था। गुरुवार की रात को मुख्तार की मौत हुई, हार्ट अटैक कारण बताया गया। कल पोस्टमार्टम हुआ और प्राइमरी रिपोर्ट में हार्ट अटैक की ही बात सामने आई है। सुपुर्दे खाक को लेकर जो है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। तय है भीड़ जुटेगी। सुरक्षा को लेकर इंतजाम क्या है? सुरक्षा के बारे में आपको एसपी साहब ने ब्रीफ किया होगा। पूरी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, पीएसी और मैजिस्ट्रेट्स चप्पे चप्पे पे हमारे तैनात हैं। ब्रीफिंग कर दी गई है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पूरी सुरक्षा के इंतजाम हैं। क्योंकि कहा जा रहा है आसपास से भी तमाम लोग ऐसे जो हैं जो जनाजे में शामिल होंगे, उनको लेकर क्या कुछ विशेष आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? निर्देश उनको क्या दिए गए हैं? देखिए, दूर से तो कोई जनाजे में शामिल होने नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोकल मोहम्मदाबाद कस्बे के, यूसुफपुर कस्बे के लोग हैं, वो लोग जाहिर सी बात है आएंगे और उनको उनकी मिट्टी की रस्म और नियंत्रित रूप में कराई जाएगी। सबको मैम कब्रिस्तान तक आने की परमिशन है? जनाजे में तो आएंगे ही लोग। कंट्रोल करेंगे क्या? कुछ आगे का आप लोगों का प्लान है? परसों से लगातार परिजनों के संपर्क में हैं। वो लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, अभी भी सुबह से बात हो रही है और लोगों से यही कहा गया है कि जिन लोगों को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी है, उनके आवास पे अभी रीति रिवाज के बाद उनका शव रखा जाएगा। पार्थिव शरीर वहाँ पे जाके अपना कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से सड़कों पे, गलियों में भीड़ ना लगाएं। सर, क्या कब्रिस्तान आने की सबको इजाज़त होगी या फिर सिर्फ घर पर लोग अंतिम दर्शन करें उनके? नहीं, परिजनों का, क्योंकि खुद उनका परिवार ही बहुत बड़ा है। परिजन लोग तो आएंगे ही, और बल्कि नमाज जो इससे सुपुर्दे खाक से पहले पढ़ते हैं, उन्होंने कहीं एक छोटा सा अपना स्थान तय कर रखा है। वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। और लोगों को क्या निर्देश आपकी तरफ से सर? शांति बना के रखें और अंतिम ये उनका सुपुर्दे खाक का जो वो निकलेगा शांतिपूर्ण तरीके से हो। कोई अनावश्यक रूप से हो हल्ला या इस तरह की करने की प्रयास ना करें जिससे कि कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि आचार संहिता भी लगी है, उसे बिल्कुल मजबूती के साथ, और अगर कहीं भी इन चीज़ों का उल्लंघन होगा तो उसमें कानूनी जो कार्रवाई है उसके विकल्प भी खुले हैं और कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर किसी भी तरह का जो एसओपी है, जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है, उसका उल्लंघन होता है तो। सर, मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर भी कुछ इनपुट मिले हैं, इसको लेकर भी कोई तैयारी आप लोगों की है? नहीं, वो तो वांछित है। अगर कोई भी होगा तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तक कोई ऐसा इनपुट हम लोगों को नहीं मिला है। जो हमारी गोपनीय हमारी इंटेलिजेंस है वो भी इस पूरे प्रकरण पर नज़र रखे हुए हैं। और अनामिका, वैभव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। वैभव का रुख करते हुए, वैभव, अफशान अंसारी जो कि पहले ही वांछित है, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो आज अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे? और ये भी कि कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को क्या वहां पर पहुंचने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी के जनाजे में दो लोगों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहली बात अगर अब्बास अंसारी की करें तो सुप्रीम कोर्ट तक वो पैरोल को लेकर याचिका डाल चुके हैं, लेकिन अब अब्बास अंसारी का अपने पिता के जनाजे में पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 10 बजे यहां पर यह वक्त बताया जा रहा है जब मुख्तार अंसारी को इसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बात अगर अफशान अंसारी की करें तो उनको लेकर भी पुलिस ने इस बात का जिक्र भी किया है। खुद एसपी ने कहा है कि कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है कि अफशान
अंसारी जो हैं वो इस जनाजे से पहले पहुंचेंगी घर पर, और अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो पुलिस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि वो वांछित अपराधी हैं। ऐसे में उनको लेकर लगातार जो है वो पुलिस लगातार सर्च अभियान जो है वो लगातार चलाए जा रहे थे गाजीपुर और मऊ के इन तमाम इलाकों में। लेकिन एक बार अगर हम इस तस्वीर दिखाएं कब्रिस्तान के ठीक बाहर की, तो आप देख सकते हैं यहां पर भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और इस कब्रिस्तान के दोनों ओर तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। किसी भी गाड़ी को अब अंदर आने की परमिशन नहीं है, और अगर आप अंदर आते हैं तो आपको पैदल ही आना होगा। और जैसा कि यहां के प्रशासनिक अमले से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उनका भी कहना था कि भीड़ जमा करने की किसी की भी इजाजत नहीं है। अगर आप बरतते हुए नजर आ रहे हैं वैभव, हम देख रहे हैं गुरुवार की रात से ही इसी तरह की चौकसी है। अनामिका भी हमारे साथ हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आपसे जरा समझना चाहेंगे घर पर क्या तैयारी है, कौन कौन मौजूद है, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, क्योंकि अब्बास ने कल अर्जी लगाई थी, राहत नहीं मिल पाई, आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। देखिए, अब्बास अंसारी की तो यहाँ पहुंचने की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन मेरी मौजूदगी उस आवास के बाहर है जिसको मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो थोड़ी कम देख रही होंगी, क्योंकि फिलहाल पुलिस की ओर से उनको रोका गया है। आसपास के इलाके, चाहे यूसुफपुर के हो, चाहे वो मोहम्मदाबाद के हो, चाहे गाजीपुर के हो, ये पूरे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। लिहाजा लोग भारी संख्या में बाहर मौजूद तो हैं, लेकिन उनको अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। 9 बजे के आसपास आम लोगों के अंतिम दर्शन करने के लिए ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, ये खोल दी जाएगी, लोग अंदर जा सकेंगे। और जो घर देख रहे हैं आप, इसके बगल में जो गली है, उस गली में ही सुपुर्दे खाक करने से पहले, जनाजे के निकलने से पहले नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसके बाद 10 बजे के आसपास जो परिवार है, जो बाकी अन्य लोग हैं, वो जनाजे को लेकर निकलेंगे कालीबाग कब्रिस्तान के लिए। हालांकि ये वही रास्ते हैं जहां पे कभी बड़ी रौनक, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे बाकी अन्य लोग हो, ये बड़ा गुलजार रहा करता था। लेकिन आज जनाजे पर भी सख्त पहरा है। कुछ देर पहले यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाए जा रहे थे, यानी कि ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है, ताकि इसी जनाजे का सहारा लेकर के अगर कुछ लोग यहाँ पे कुछ बदमाशी करना चाहते हैं, कुछ आतंक को लेकर के या कानून व्यवस्था को लेकर के खबर ऐसी बनती है, तो उसको लेकर के यहाँ पे पुलिस अलर्ट मोड पर है। आसपास के जिलों की भी पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन अभी आम लोगों को रोका गया है। अभी अंदर जो फैमिली के रिचुअल्स है वो चल रही है, वो खत्म करने के बाद 9 बजे आम लोग अंदर दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। इस पूरे गली में आप सन्नाटा देख रही होंगी, सारी शॉप, सारे मकान बंद दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा भी जो चूंकि ये घर गली में है, इसके जैसे आप बाहर निकलेंगी वैसे ही आपको पूरा का पूरा मार्केट आपको सन्नाटे में दिखाई देगा, घर सारे बंद दिखाई देंगे आपको। कुछ प्रशासन की ओर से भी कहा गया कि चूंकि आचार संहिता लागू है, 144 धारा लागू है, लिहाजा लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए भी इकट्ठा होने के लिए मना किया गया है। कुछ इलाके में भी शोक व्याप्त है, लिहाजा लोग अपनी तरफ से भी दुकानें नहीं खोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे लिए गम का मौका है, हम अपने सब सारे कामकाज बंद करेंगे, आज बंद रखेंगे। ऐसे में पुलिस की चौकसी हर गली में है, हर नुक्कड़ पर है, हर चौराहे पर है। पुलिस के अलावा फोर्सेस भी लगाई गई हैं, ताकि चूंकि वैसे भी पहले से भी ये संवेदनशील इलाका रहा है, चुनावी माहौल है, चुनावी मौका है, ऐसे में मुख्तार अंसारी का जाना कहीं ना कहीं इलाके में कोई शोक ना व्याप्त हो, रोष ना व्याप्त हो, और इसको लेकर के कुछ शरारती तत्व यहाँ पे माहौल को खराब करने का प्रयास ना करे। तो देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी हर नुक्कड़ पर, और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पे छतों पर भी पुलिस को रखा गया है, ताकि छतों से अगर कोई कोशिश करता है कूद फांद करने की या माहौल को खराब करने की, तो उनसे निपटा जाए। हालांकि ये जो रास्ता देख रही है आप, कुछ देर के बाद ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा लोगों से, क्योंकि इस गली के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। उनको बाहर ही रोका गया है, समझा बुझा के रोका गया है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बिल्कुल अनामिका तस्वीरें दिखा रही हैं आप। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, क्योंकि देखिए, एक तरफ मुख्तार अंसारी जिसके अपराधों की लिस्ट थी लंबी, लेकिन विपक्ष में मातम किस तरीके से पसरा हुआ है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल क्या देखा जा रहा है? देखिए, मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार, मुख्तार अंसारी से आगे बढ़कर अंसारी परिवार का जो प्रभाव है पूर्वांचल पे, गाजीपुर, बलिया, मऊ, इस पूरे हिस्से में जो उनके प्रभावित वोटर हैं, जो उनसे ओबलाइज लोग हैं, उन तक मैसेजिंग करने का लोकसभा चुनाव का ये टाइम है। परिवार के ही सदस्य, उनके एक बड़े भाई जो है वो उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में, उनके जो भतीजे हैं वो विधायक है, परिवार के उनके बेटे विधायक है, तो तमाम लोग परिवार के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। ऐसे में जो वोटर है, कल के दिन जब शव आ रहा था, मैं बादा से लेकर गाजीपुर तक
शव को फॉलो करता रहा। रास्ते में आहट जो है वो दिखाई दे रही थी, जो प्रभाव है उसकी आहट दिखाई दे रही थी। तो उन वोटरों को साधने के लिए, उन तक मैसेज करने के लिए हम देख रहे हैं